नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरवीएनएल की तरफ से है नया रिक्रूटमेंट है जो निकल के आया था। वो 2163 पोस्ट का है, जिसकी है वो मार्च के अंदर है। 216 पोस्ट को है बढ़ा के इस कुछ दिनों में है, पिछले दिनों में है, उसको है 2163 पोस्ट है वो बढ़ा दिया था। तो उसका ऑफिशियल अपडेट है वो निकल के आ गई है। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें यहाँ पर है, देख सकते हो, इसमें तो दिया हुआ है अटेंडेंट इन्फॉर्मेशन बाय द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन 3 ITI ऑपरेटर 3 ITI प्लांट अटेंडेंट 3 है, उनके लिए यहाँ पर है इन्फॉर्मेशन है वो तो देख सकते हो। तो इसके अंदर है, यहाँ पर है, हम क्लिक करते हैं तो आगे लेके चलता है। और जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उनके पास मेल आई हुई है तो वो अपनी मेल है चेक कर सकते हैं। उस चेक में यहाँ पे है आपको मिल जाएगा। इसके अंदर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पर है जो लिंक दिए हैं अप्लाई के लिए, यहाँ पर केवल एक ही लिंक है वो यहाँ पे दिया गया है तो देख सकते हो। तो रिसीव्ड डिटेल यहाँ पर पहले है, आप देख सकते हो शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट है कि तो उसके लिए यहाँ पर है दिया गया है। शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट के अंदर है, पहले जो वो आई थी उसके अंदर है 216 पोस्ट आई थी। उसके बाद है यहाँ पर है डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन 3 है, तो उसके लिए यहाँ पर है डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो दिया गया था। फिर इसके बाद है कोरिडोम इन डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन 3 है। फिर इसके बाद रिसीव शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर इंक्रीज वैकेंसी के लिए यहाँ पे आया था। और इसके बाद यहाँ पर है रिसीव डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर द राउंड फर्स्ट फॉर कॉलिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड है। तो जो स्टूडेंट है, जिन स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्लाइड कर लिया है उनके लिए यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके ऊपर हम क्लिक करके हैं और चलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, इसमें है देख सकते हो। इससे पहले जो भी स्टूडेंट है जिसके पास है मेल आया हुआ है, वो मेल है आप देख सकते हो। तो मेरे पास है मेल आया हुआ है, तो वो मेल में आपको है दिखाता हूँ, लेके चलता हूँ उसमें क्या है। तो यहाँ पर है ये मेल है वो जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड की तरफ से है, आरवीएनएल की तरफ से मेल है वो जारी किया गया है। तो इस मेल के अंदर है आपको यहाँ पर है देखने को मिल जाएंगे, ये है कैंडिडेट नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद है यहाँ पर आपने जिस पोस्ट से है अप्लाई किया है वो यहाँ पर देख सकते हो इसमें। फिर इसके बाद है, इसके बाद इसका है, मैं आपको है यहाँ पर 200 वैकेंसी है, इसको है 216 वैकेंसी है, इसको है बढ़ाकर है इंक्रीज़ किया गया है 2163 वैकेंसी में। और इसके अंदर है, इसके द्वारा क्या बोला गया है तो वो मैं आपको लेके चलता हूँ। हिंदी के अंदर है, इसमें है वो सारा समझा देता हूँ कि तो ये इसकी है हिंदी है। यह इसमें यह है कि यह राजस्थान राज्य की विद्युत कंपनियों में टेक्नीशियन ऑपरेटर प्लांट अटेंडेंट के पदों के लिए आरवीएनएल के विज्ञापन में प्रचुर में आवेदन से संबंधित है। रिक्तियों की संख्या 216 से है। 2163 होने के फलस्वरूप 17/7/2025 को एक परिशुद्ध पत्र जारी किया गया था। आपको नया आवेदन पुनः जमा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका पिछला आवेदन ही वैध माना जाएगा। हालांकि आपको निम्न कार्य करने होंगे। उसमें क्या क्या कार्य करने होंगे तो वो उसमें है, क्या इसमें दिया गया है। फर्स्ट, इन कंपनियों की वेबसाइट पर दिए गए निर्दिष्ट लिंक का उपयोग करके अपने आधार कार्ड आदि का विवरण जमा कराना होगा। ऐसे विवरण जमा न करने की स्थिति में आपका पिछला आवेदन वैध नहीं माने जाएगा और इस संबंध में बिना किसी और सूचना के आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है, यदि आवश्यक हो तो विद्युत निगमों के लिए प्राथमिकताएं संशोधन करें। यानी कि आप पहले कौन सी निगम के अंदर है, कौन से निगम को है प्रिफेयर देते हैं तो उसके लिए। यदि आप राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है तो टीएसपी स्थिति घोषित करें, यानी कौन सी टीएसपी क्षेत्र में काम है। अन्यथा आपकी उम्मीदवारी केवल गैर टीएसपी क्षेत्रों की रिक्तियों के लिए ही विचार किया जाएगा। और अपने सभी विवरण सावधानी पूर्वक भरें, क्योंकि भविष्य में कोई और संशोधन करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अन्य सभी विवरणों के लिए कृपया राजस्थान की विद्युत कंपनियों की वेबसाइट देखें। इसके बाद यहाँ पर है राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड आरवीएनएल। यदि आप आगे कोई सूचना प्राप्त नहीं करना चाहते हैं
यदि आप कोई सूचना है प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो कृपया यहाँ लिंक करें, एक लिंक दिया गया है नीचे, तो उसके ऊपर है क्लिक नहीं करना है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसके ऊपर है यहाँ पर है दिया गया था। अब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 31 जुलाई 2025 के अंदर है, यहाँ पर देख सकते हो। कॉमन रिक्रूटमेंट विथ इंक्रीज्ड वैकेंसी ऑफ द टेक्नीशियन 3, ऑपरेटर 3, प्लांट अटेंडेंट है, स्टेट पावर कंपनीज ऑफ राजस्थान है। इन द फर्स्ट राउंड रिसीव्ड परफॉर्मेंस फॉर द विद्युत निगम आर इन्वाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड। जिन स्टूडेंट ने है पहले ही अप्लाई कर दिया है तो उनके लिए यहाँ पर है फर्स्ट राउंड है वो जारी किया गया है। तो वो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच है फर्स्ट राउंड है वो चलेगा इसके अंदर। तो ये कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन है वो डिटेल है वो दी गई है। तो हम इसमें चलते हैं। तो यहाँ पर है एरिया ऑफ द राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है RVUN। तो इसके अंदर है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इंटीरियर राजस्थान है, मेन पावर जनरेशन प्लांट में है। इसके अंदर ये लोकेशन है वो देख सकते हो। कोटा है, सूरतगढ़ है, छाबरा है, रामगढ़ है, आदि जैसलमेर है। यहाँ पर है काफ़ी है वो दिए गए हैं तो देख सकते हो इसके अंदर। फिर इसके बाद जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड में है, जयपुर है, दौसा है, अलवर है, अलग अलग यहाँ पर है दिया गया है, सब जगह है दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर है ये अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड एंड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है वो भी दिया गया है। तो जिन स्टूडेंट ने हैं इन नॉन TSP एरिया, तो यहाँ पर नॉन TSP एरिया के अंदर है, यहाँ पर है देख सकते हो। इसके अंदर ये रिक्रूटमेंट है। इसमें पहले ग्रुप 1 में 60 थी, इसके बाद है 30 है, 30 है और 30 है। इसके बाद यहाँ पर है, यहाँ नीचे लेके चलते हैं। जयपुर विद्युत निगम लिमिटेड के अंदर है, यहाँ पर 603 है टोटल वैकेंसी है। इसके बाद RVVN है, अजमेर विद्युत निगम लिमिटेड में 310 है और जोधपुर विद्युत निगम लिमिटेड में है यहाँ पे 901 पोस्ट है। तो लाइनमैन के लिए ये पोस्ट है वो दी गई है। तो इनके लिए अभी तक है फॉर्म है वो स्टार्ट हुआ नहीं है, जब स्टार्ट होगा तो आपको है अपडेट है वो दी जाएगी। ये जो फॉर्म है एंड इन्फॉर्मेशन है ये फर्स्ट राउंड की इन्फॉर्मेशन है। और जिन्होंने फर्स्ट राउंड है यानी कि पहले ही अप्लाई कर दिया है उनके लिए ये है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन से हो या किसी भी ट्रेड से हो, जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनके लिए ये फर्स्ट राउंड है। तो फर्स्ट राउंड सच कैंडिडेट है उसको है सबमिट डिटेल फॉर देयर आधार कार्ड है तो उनकी है सबमिट डिटेल है वो करना है। मॉडिफिकेशन देयर परफॉर्मेंस ऑफ विद्युत निगम में है उसमें देना है। एंड डिक्लेयर करना है TSP स्टेट्स इज ब्लोइंग of TSP area of Rajasthan filling which their candidate will be considered against vacancy of non TSP area only। तो इसके अंदर है आपको करना है फिल डिटेल कैरी फुल एज नो अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आपको है कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर दिया गया है देयर विल कैंडिडेट हु हैज़ नॉट अप्लाइड ईयर will be required submit their online application second round है of this process through below maintained website है। यानी सेकंड है वो सेकंड fortnight ऑफ अगस्त 2025 से होगा। तो सेकंड राउंड में है उसको उनको है वो नहीं दिया जाएगा। तो ये लिंक अवेलेबल जो है वो 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच है वो जारी की गई है। इसके बाद नया लिंक है वो जारी किया जाएगा जो भी स्टूडेंट है उनके लिए, जो नए स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए। तो दोस्तों ये अगर वीडियो है आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एंड नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।